So, good morning to everyone. मिशन स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ और आयुर्वेद अपनाओ स्वस्थ जिंदगी पाओ, इसमें आप लोगों को स्वागत करता हूं। मैं फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आज प्रेजेंट हुआ हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे मिनरल्स के ऊपर। मिनरल्स वो है जो विटामिन की तरह उसको उतना प्रायोरिटी, उतना कवरेज नहीं मिलता। जैसे हम लोग हर वक्त बात करते हैं, जब कुछ प्रॉब्लम होता है, शरीर वीक होता है, तो हम लोग अपने आप डिस्कशंस करते हैं कि विटामिन की डेफिशिएंसी है, कुछ विटामिन लेते हैं, कुछ विटामिन टैबलेट्स या फिर विटामिन की न्यूट्रिशंस लेते हैं, ऐसा बात करते हैं। कोई मिनरल की तरफ बात ही नहीं करता। लेकिन जितना रोल विटामिन का है उतना रोल मिनरल्स का भी है हमारे बॉडी में। यही बताना आज का इस टॉपिक का मेन एजेंडा है। मिनरल्स दी अनसंग हीरोज ऑफ ए हेल्दी बॉडी। मतलब क्या है? अगर आप एक हेल्दी बॉडी चाहते हो तो उसके पीछे जिसका ज्यादा रोल है और वो हीरो है जो पिक्चर में नहीं आता, मतलब जिसका टेलीकास्ट होता नहीं लेकिन साइड में वो बहुत काम करता है, वही है मिनरल। They don't make headlines like vitamins, but minerals are absolutely essential to nearly every function your body performs. My dear friends, इतना याद रखें, शरीर का हर फंक्शन के लिए मिनरल्स की जरूरत है। विटामिन की तरह वो इतना क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन साइड में बहुत काम करता है। दे बोन बिल्ड करते हैं, हार्ट बीट में उसका काम है, नर्वस सिस्टम में उसका काम है। एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। शरीर में ये वो माइटी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बहुत स्मॉल अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन है रिक्वायरमेंट। और ये क्या करते हैं? ये एनर्जी, इम्यूनो सिस्टम बिल्डिंग, आपके बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन, बहुत सारा काम मिनरल से होता है। तो देखते हैं क्या क्या काम करते हैं ये। तो सबसे पहले ये देखिए, ये वो चार्ट है। आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको कॉपी करके रख भी सकते हो। तो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या करते हैं? ये बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, इसमें इनका रोल है। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सपोर्ट मसल फंक्शन, मेंटेन्स नर्व फंक्शन। हमारे नर्वस सिस्टम जो है उसमें नर्व का जो रोल है, फंक्शन है, उसको मेंटेन करना भी मिनरल का काम है। रेगुलेट बॉडी फ्लूइड्स, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बूस्टिंग इम्यूनिटी, ये तो आप लोग जानते हो, शरीर में इम्यूनिटी की बहुत रोल है और ये इम्यूनिटी बूस्ट में मिनरल का भी रोल है। हेल्पिंग ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड तो शरीर में जरूरत है ही है और इस ब्लड का फॉर्मेशन में हमारे जो मिनरल्स का भी रोल्स होता है। सपोर्ट्स हार्ट हेल्थ, आपका हार्ट का सही हेल्दी हार्ट उसको बनाने में या मेंटेन रखने में मिनरल्स का भी रोल होता है। फिर हेल्प एंजाइम एंड हार्मोन फंक्शन, ये भी करता है मिनरल। और क्या करता है? एनर्जी प्रोडक्शन भी करता है मिनरल। तो एक एक ये सारा का सारा जो आपके सामने हमने दिखाया, जितने सारे चार्ट्स आपके सामने रखा है, एक एक करके बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, फिर सपोर्टिंग मसल फंक्शन, मेंटेनिंग नर्व फंक्शन, ब्लड फॉर्मेशन, फ्लूइड बैलेंस, ऐसे हर वो फंक्शन में मिनरल्स की जरूरत है। तो एक एक करके हम देखेंगे क्या है। यस, बोन्स, मसल एंड नर्व्स, इसमें इसका क्या रोल है हम डिस्कशन करेंगे। बोन्स, मसल्स एंड नर्व्स, बोन्स, मसल्स एंड नर्व्स, इसको बनाने में इनकी हेल्दी बोन्स, हेल्दी मसल्स, हेल्दी नर्व्स, इसमें मिनरल्स का रोल क्या है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ की बात करेंगे तो उसमें जरूरत होता है कैल्शियम की और फास्फोरस की। दे आर द प्राइमरी आर्किटेक्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ में कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत है, जो मिनरल है। वही मैग्नीशियम प्रोवाइड्स एडिशनल स्कैफोल्डिंग। Without adequate levels, bones become brittle and teeth weaken over time. अगर ये सफिशिएंट तरीके से नहीं मिलेगा कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम, तो बोन खोखला होगा और टीथ वीक होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर सफिशिएंट लेवल में इनको नहीं दिया गया तो।
तो इसका मतलब कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम तीनों जरूरत है स्ट्रांग टीथ, स्ट्रांग बोन और स्ट्रांग बोन्स एंड टीथ, यही जो बोलना था। अभी नेक्स्ट देखेंगे मसल फंक्शन। यस सर, मसल फंक्शन में इसका क्या रोल है ये भी देख लीजिए। मसल फंक्शन, मसल फंक्शंस में आपको मसल के बारे में बात हुआ था हमारा, ये है मसल। इसकी फंक्शन में किसका काम होता है, पोटेशियम और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये तीनों की जरूरत होता है। दे वर्क टुगेदर टू रेगुलेट मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। आप देखिए ये होता है मसल का कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसको स्मूथली परफॉर्म करने के लिए, इसको सही ढंग से परफॉर्म करने के लिए, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल के लिए क्या क्या जरूरत है, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की जरूरत है। तो मिनरल कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम उनकी जरूरत है बोन स्ट्रांग और बोन टीथ स्ट्रांग करने में। कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम इनकी जरूरत है आपकी मसल की फंक्शन के लिए। अगर सही ढंग से ये नहीं हुआ, अगर सही ढंग से ये मिनरल आपको सही नहीं मिले, सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिले, तो मसल का फंक्शन में गड़बड़ी होगी। क्या होगी, क्रैम्प होगी और ये पेन होगा। बहुत से लोगों का मसल पेन होता है, इसका रीजन आपके शरीर में मिनरल की कमी हो सकती है। तो फिर नर्व सिग्नल्स, हम आप जानते हैं हमारे बॉडी में सिग्नल सिस्टम नर्व से कंट्रोल होता है। तो ये जो नर्व सिग्नल, यानी बचपन में हमको पढ़ाया गया था तुम्हारे गाल में एक मच्छर बैठा है, उसको तुम जब चांटा लगाते हो, तुमको ब्रेन से इंस्ट्रक्शन हाथ को गया है थ्रू नर्व्स, और ये हाथ गाल के ऊपर चांटा लगाता है, मतलब वो मच्छर के ऊपर चांटा लगाता है। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो आता है नर्व के सिग्नल के जरिए आता है और वो कंट्रोल होता है मिनरल के जरिए। कैसे कैसे मिनरल, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, दे क्रिएट द इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट। सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, दे क्रिएट द इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट that is required for nerve signals to travel through your body। अब ये सिग्नल बॉडी में ट्रांसफर करेगा ना, इधर उधर जाएगा, यहां से वहां तक जाएगा, इसको ये मीडियम बनाना पड़ेगा। इस मीडियम के जरिए ये ट्रांसफर होगा, और वो मीडियम कौन बनाता है, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम बनाते हैं। सो ए हेल्दी मिनरल बैलेंस डायरेक्टली सपोर्ट्स ब्रेन परफॉर्मेंस एंड नर्व सिस्टम। इसका मतलब क्या है, सिग्नल सही मतलब नर्व सिस्टम सही काम कर रहा है, ब्रेन सही काम कर रहा है। तो इसके पीछे का कारण कौन हुआ, मिनरल हुआ। अगर मिनरल हेल्दी हुआ, एक हेल्दी मिनरल बैलेंस बॉडी में मेंटेन हो रहा है, तो आपके शरीर में ब्रेन और नर्वस सिस्टम सही ढंग से काम कर रहे हैं। चलिए ब्लड, इम्यूनिटी एंड फ्लूइड बैलेंस। अभी आइए, ब्लड, इम्यूनिटी एंड फ्लूइड बैलेंस। ब्लड फॉर्मेशन, शरीर में ब्लड फॉर्मेशन भी मिनरल के जरिए होता है, क्योंकि आयरन, अभी आपको पता है सबको, हीमोग्लोबिन, हेमाटिन, वो आयरन है। आयरन इज द बैकबोन ऑफ हीमोग्लोबिन, उसका मेन पिगमेंट हीमाटिन है जो आयरन का है। और द प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स, ये एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन है रेड ब्लड सेल्स में। मैं लास्ट वीडियो जब प्रोटीन के बारे में बात कर रहा था आपसे कहा था दैट कैरीज, हीमोग्लोबिन क्या करता है, शरीर के इस एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ब्लड के जरिए ऑक्सीजन कैरी करता है, और टू एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। कॉपर एंड कोबाल्ट, ये दो मिनरल होता है, कौन कौन, कॉपर एंड कोबाल्ट। दे सर्व एज क्रिटिकल सपोर्टिंग प्लेयर इन द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी ब्लड सेल्स। हमारे शरीर में हेल्दी ब्लड सेल बनाने में इनका योगदान है। ये मेन जो सपोर्टिंग प्लेयर्स हैं कॉपर एंड कोबाल्ट। तो आपके पास तीन मिनरल अभी मैंने बता दिया, आयरन बताया, कॉपर बताया, कोबाल्ट बताया। ये सारे के सारे सिस्टम ब्लड के लिए, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, ब्लड में ऑक्सीजन कैरी, ये सब के लिए ये जिम्मेदार हैं। आयरन डेफिशिएंसी ये एक पार्ट है, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल शॉर्टफॉल वर्ल्ड वाइड। आपने देखा होगा आयरन डेफिशिएंसी के जो रेशियो है आज के डेट में बहुत है वर्ल्ड वाइड में। फ्लूइड रेगुलेशन, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, मैंने आपको बताया था जब फ्लूइड रेगुलेट नहीं होता है तो बॉडी में स्वेलिंग होता है। तो ये फ्लूइड रेगुलेशन में तीन मिनरल काम करते हैं, एक है सोडियम, एक है पोटेशियम, एक है क्लोराइड, एंड दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी बताया जाएगा। ये क्या करते हैं,
ये तीन क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड, दे मेंटेन प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस इनसाइड अवर बॉडी। अगर फ्लूइड बैलेंस सही नहीं हुआ तो स्वेलिंग होगा शरीर में, जो हम बोलते हैं कि पानी जम गया है। दे इंश्योर हेल्दी हाइड्रेशन लेवल, प्रिवेंट स्वेलिंग। नेक्स्ट, इम्यूनो डिफेंस। इसमें भी मिनरल का रोल है, जानना होगा आपको, क्योंकि आप फील्ड में हेल्थ सेगमेंट में काम करते हो तो ये सारा चीज आपको जानना है। इम्यूनो डिफेंस क्या है, बॉडी में इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए जिंक एंड सेलेनियम, अगर ये कम हुआ तो आपका इम्यूनो सिस्टम डिस्टर्ब है। दे आर फ्रंट लाइन डिफेंडर्स ऑफ योर इम्यूनो सिस्टम। फ्रंट लाइन में ये काम करते हैं, मतलब सबसे जरूरी है जिंक एंड सेलेनियम। स्मॉल अमाउंट में चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर। बॉडी में इनकी डिफिशियंसी से आपका इम्यूनो सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। जिंक क्या करता है, जो सारे घाव होता है आपका उसको हील करने में, उसको सही करने में जिंक का काम आता है। एंड इट एक्टिवेट्स इम्यूनो सेल्स आल्सो। व्हाइल सेलेनियम क्या करता है, इट इज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, इट प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। बहुत पहले मैंने एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर बात किया था आपसे। ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऑक्सीडेशन से बचाने वाला सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या करता है, इन्फेक्शन कम करवाता है। फिर हार्ट की बात करेंगे, हार्ट हेल्थ। हमारे शरीर में हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हार्ट बंद सब बंद, ये नॉन स्टॉप काम करने वाला है टिल डेथ। जब तक आपका शरीर जिंदा है, आप जिंदा हो, तब तक हार्ट काम करता है रेस्टलेसली। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमको दो चीज चाहिए, एक है पोटाशियम और एक मैग्नीशियम। जब पोटाशियम कम होता है तो हार्ट का फंक्शन कम होता है, मैग्नीशियम कम होता है तो भी हार्ट का फंक्शन डिस्टर्ब होता है। दे आर responsible for cardiovascular health. They regulate the electrical impulses that control your heartbeat. Heartbeat help manage blood pressure also. Potassium and magnesium. They reduce the risk of irregular heart rhythms. हार्ट का इरेगुलर रिदम को रोकना इनका काम है। तो आपको इस पेज में मैंने आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, जिंक, सेलेनियम और पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स के बारे में बता दिया। आयरन भी बताया, कॉपर भी बताया, कोबाल्ट भी बताया, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड भी बताया, मैग्नीशियम भी बताया, सेलेनियम भी बताया, जिंक भी बताया, पोटेशियम भी बताया। ये सारे मिनरल जरूरत है हमारे शरीर में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। की मिनरल्स एट ए ग्लांस। अब इसको थोड़ा देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। क्या करता है कौन सा मिनरल। सबसे पहले कैल्शियम की बात करें, इट बिल्ड्स एंड मेंटेन्स बोन्स एंड टीथ, सपोर्ट्स मसल कंट्रैक्शन, ये मैंने बता दिया। अभी उसको समराइज करके आपके सामने पेश कर रहा हूं, ठीक है। अभी उसके बाद आयरन क्या करता है, मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, आयरन ब्लड के रिलेटेड है, इट फॉर्म्स हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है इन द ब्लड। एक ही लाइन में खत्म, इतना ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है, बस जो इंपोर्टेंट है वही इंपोर्टेंट है। फिर पोटाशियम ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स मसल एंड हार्ट फंक्शन, मैनेज ब्लड प्रेशर। सीधा हार्ट और ब्लड प्रेशर इन दोनों का काम पोटाशियम से चलता है। मैग्नीशियम क्या करता है, ये नर्व, मसल और एनर्जी, इन तीनों का काम करता है। नर्व और मसल को सपोर्ट करता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करता है। फिर जिंक क्या करता है, इट इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। मैंने आपको बताया इम्यूनो सिस्टम के लिए जिंक, घाव जो हुआ है उसको सूखने में, इम्यूनो सेल्स को डेवलप करने में जिंक का रोल है। और ये क्या करता है, वुंड हीलिंग, जो घाव भरने के लिए काम करता है जिंक। आयोडीन एसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। आयोडीन आपको मालूम है, सब आयोडीन के बारे में जानते हैं। और फास्फोरस, इट सपोर्ट्स एनर्जी प्रोडक्शन एंड बोन स्ट्रक्चर। कैल्शियम एंड फास्फोरस पहली स्लाइड में बताया गया था, स्ट्रांग बोन और स्ट्रांग टीथ के लिए जरूरत होता है। तो ये है। अभी इनका फूड सोर्स क्या है, यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, किसका कहां पे मिलेगा। सर अगर आपको कैल्शियम चाहिए तो आपका फूड सोर्स मिल्क, चीज, लीफी ग्रीन्स, ये सब है। जो लीफी ग्रीन्स, जो वेजिटेबल्स आप खाते हो उसमें कैल्शियम आएगा। फिर आयरन अगर चाहिए तो रेड मीट, बीन्स, स्पिनाच एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स, ये सब है। अगर पोटेशियम चाहिए तो आपको बनाना खाना पड़ेगा, पोटैटो, ऑरेंज एंड बीन्स। अगर आपको मैग्नीशियम चाहिए तो नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स, डार्क चॉकलेट, जो पंपकिन होता है, पंपकिन सीड, उसमें मैग्नीशियम बहुत होता है। ऐसे बहुत सारे सीड्स होते हैं, उसमें मैग्नीशियम आपको मिलेगा। जिंक चाहिए तो मीट, सेल्फिश, लेग्यूम्स, पंपकिन सीड्स, जिंक, उसमें भी जिंक मिलेगा। और आप अगर आयोडीन चाहिए तो आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड, डायरी प्रोडक्ट्स, इसमें मिलेगा आपको आयोडीन। और अगर आपको फास्फोरस चाहिए तो मीट, फिश, एग,
होल ग्रेन्स, डायरी प्रोडक्ट्स, ये सब में मिलेगा। तो ये पूरा चार्ट है, कौन मिनरल किसके लिए जिम्मेदार है और क्या फूड सोर्स इसकी है। मैं यहाँ साइड में हट जाता हूं, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर फोटो खींच के रख सकते हो, ले लीजिए। 1 मिनट के लिए मैं आपके स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, आप इसका पूरा पिक्चर ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कैल्शियम क्या करता है, कहाँ मिलता है, आयरन क्या करता है, कहाँ मिलता है, पोटेशियम क्या करता है, कहाँ मिलता है, मैग्नीशियम क्या करता है, कहाँ मिलता है, जिंक क्या करता है, कहाँ मिलता है, फास्फोरस क्या करता है, कहाँ मिलता है। ये हो गया। अभी वेयर टू फाइंड योर मिनरल्स, फूड सोर्स क्या है, मैंने ऐसा तो बता दिया। अभी ये डायरी प्रोडक्ट की बात करते हैं। डायरी प्रोडक्ट से अगर आप डायरी प्रोडक्ट लेते हो, मिल्क, चीज, योगर्ट आर एमंग द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, वो वहां पे बताया गया था, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अगर आप लीफी ग्रीन्स लेते हो, जैसे स्पिनाच, जैसे ब्रोकोली और काले, ये सब क्या देते हैं आपको, कैल्शियम भी देते हैं, मैग्नीशियम भी देते हैं और आयरन भी देते हैं। स्पिनाच आयरन रिच है। फिर नट्स एंड फ्रूट्स, अगर आप ये सारे चीज लेते हो, जितने सारे नट्स एंड फ्रूट्स, जैसे पेस्ता हुआ, आलमंड फालमंड, ये सब जो सब आते हैं उस कैटेगरी में, उनमें से आपको आलमंड, कैस्यू एंड बनाना आर पैक्ड विथ मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड जिंक, उनमें से आपको मिल जाएगा। अगर आप होल ग्रेन एंड लेग्यूम, दाल, जितना सारा दाल है उनकी बात करते हो, जैसे ब्राउन राइस, ओट, लेंटिल्स एंड बीन्स, दे प्रोवाइड मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड आयरन। दे वर्क the work horses of a plant forward mineral rich diet। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये एक मिनरल रिच डाइट है। आप इनमें से आपको जो मिनरल, मान लीजिए कैल्शियम की जरूरत है, फास्फोरस की जरूरत है, सबकी तो जरूरत है, तो आप अपना एक सॉलिड डाइट चार्ट बनाएं जिसमें मिनरल का न्यूट्रिशन भी ऐड होगा, क्योंकि मिनरल को इग्नोर मत कीजिए, शरीर का हर फंक्शन में उसकी योगदान है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, ये बैलेंस डाइट इज योर बेस्ट मिनरल स्ट्रेटेजी। अगर आप अपना बेस्ट मिनरल स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो तो एक बैलेंस डाइट की तरफ जाइए, जैसे ईट रेनबो, वेराइटी अक्रॉस फूड ग्रुप्स, एंश्योर्स नो सिंगल मिनरल गैप, डिफरेंट कलर्स सिग्नल डिफरेंट न्यूट्रिएंट प्रोफाइल्स, एम फॉर डाइवर्सिटी एट एवरी मील। ये क्यों बोला, रेनबो क्यों बताया गया है, क्योंकि रेनबो में 7 कलर होता है। ऐसे आपकी जो डाइट है उसमें सारे न्यूट्रिशन इन्वॉल्व होना चाहिए। सिंगल पे फोकस मत करो, खाली कैल्शियम खाओगे, खाली प्रोटीन खाओगे, खाली फाइबर खाओगे, खाली कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, ये नहीं। आपका न्यूट्रिशन में सब कुछ मिलना चाहिए, इसको बैलेंस डाइट बोला जाता है। फिर क्या, अवॉइड ओवर रिलायंस ऑन वन फूड, एक फूड, नो सिंगल फूड कवर्स एवरीथिंग। मान लीजिए आप रोटी सब्जी खा रहे हो, उसमें सब मिलेगा, इसका कोई गारंटी है नहीं। तो आपको याद होगा 7 दिन में हम लोग, हमारा जो रूटीन है 7 दिन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड आइटम्स एडेड था। क्यों, खाली आपको खाने के लिए अच्छा लगेगा ये नहीं, वो शरीर के लिए भी अच्छा है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट फूड, डिफरेंट डिफरेंट डेज, सो दैट थ्रू आउट द ईयर या फिर अपने लाइफ साइकिल में हम हर न्यूट्रिशन को कवर कर पाएंगे। फिर सप्लीमेंट्स लास्ट रिसर्च, अगर तब भी नहीं बनता है तो आपको सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा। और आयुर्वेद में बहुत सारे सप्लीमेंट्स है जो आपको बैलेंस डाइट दे सकता है। जैसे हम लोगों का कुछ डेली डाइट आप खा सकते हो, उसमें जो कमी है वो मिलेगा। कोई सुपर फूड ले सकते हो जिसमें सारा चीज आपको मिलेगा। इसके लिए आप अपने डाइटिशियन से बात कर सकते हो, न्यूट्रिशनिस्ट से बात कर सकते हो, या फिर हमारे कोई जितने सारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात कर सकते हो। हमारा सारा का सारा प्रोडक्ट आप जैसे डेली डाइट हुआ, कोई सुपर फूड हुआ, ये सब लेके आप अपना न्यूट्रिशन में एक बैलेंस डाइट ऐड कर सकते हो। मुझे लगता है मैंने जो बताया वो आपके काम की बात बताई। अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियोस आपके लिए जानकारी लाएगा, आपके लिए उपकारी होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। जय श्री जगन्नाथ।